नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी की ऑनलाइन क्लासेस है जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। यही नियम और सिद्धांतों के टूटने की वजह से ही हम बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अगर हम इन नियम और सिद्धांतों को अच्छे से समझ लें तो हम अपनी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि वेलोपैथी का मेन मकसद प्रोटेक्शन है, अपने आप को बचाना है, गलतियां करने से बचाना है। और गलतियां करने से बचाने के लिए हमें शरीर के नियम और सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। हमारा शरीर खुद ब खुद सारे काम करता है, लेकिन जब हम इसके काम में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, इसका काम हम खुद करने लग जाते हैं, तो शरीर को नुकसान होता है। हमें तो केवल बैलेंस्ड डाइट डालना है, बाकी काम शरीर खुद ब खुद कर लेगा। आपको किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है केवल और केवल डाइट को संभालना। तो डाइट के लिए ही अब अगला जो सिद्धांत आने वाला है, हम उसको समझने वाले हैं। वो है वेलोपैथी का 9वां सिद्धांत, और वो है शारीरिक पीएच का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इससे बॉडी का हेल्थ डिपेंड करता है। अगर ये सिद्धांत सही है तो बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ये सिद्धांत हल्का सा भी टूटने पर बॉडी के अंदर बीमारियां आ जाएंगी, है ना। हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर एसिड, न्यूट्रल और एल्कलाइन थिंग्स होती है। बॉडी न्यूट्रल है और न्यूट्रल से हल्का सा एल्कलाइन की तरफ है, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नहीं है। ये याद रखिएगा, मार्केट में एल्कलाइन का एक फंडा चल रहा है कि एल्कलाइन डाइट लेना है, एल्कलाइन पानी पीना है, एल्कलाइन 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 पानी बनाना सीखेंगे, सोडा पिएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ आ गई हैं जो एल्कलाइन की तरफ लेके जा रही है। याद रखिएगा, एल्कलाइन की तरफ जाना भी एल्कलोसिस की तरफ ले जाएगा, और इसके सिम्टम्स आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बीमारियां हैं। ठीक है, हमें जो हमारी बॉडी की न्यूट्रल स्टेट है वो 7 से 8 के बीच में है। इससे ऊपर जाने पर नुकसान हो जाएगा। आपको तो केवल अपनी जीवन शैली सुधारना है, अपने आप को बैलेंस करना है। आपने बैलेंस करना सीख लिया तो बॉडी को कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या कहता है ये पीएच का सिद्धांत? संतुलित पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। बैलेंस पीएच ही आपको हेल्दी रखेगा। पर ये याद रखिए, ये बैलेंस पीएच शरीर के द्वारा करना है। बॉडी जो करे वो खुद करे, बाहर से इसको बैलेंस नहीं करना है। अगर बाहर से बैलेंस करने लग गए तो ये याद रखिएगा, जीवन भर बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे का होमवर्क खुद करने बैठ गए तो क्या वो मजबूत हो जाएगा? बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वो जानता है कि कितना बैलेंस करना है। लेकिन आप जब बाहरी तौर से उसको बैलेंस करना चालू कर देते हो, तब आपको ये पता नहीं लगता कि कितना बैलेंस करना है, और आप उसमें अति कर जाते हो, जिससे कोई नए सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं और आप बीमारियों की आगोश में चले जाते हो। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक ही काम करती है। उसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैलेंस थिंग्स करने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है यहाँ से बढ़ेगा तो पुअर हेल्थ हो जाएगी, और ये नेचुरल पे रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और अगर आप एल्कलाइन की तरफ चले गए तो भी एल्कोलोसिस की नामक समस्या हो जाएगी। एक है एसिडोसिस, एक है एल्कोलोसिस। आगे मैं इसको क्लियर करूँगा। हम पहले देखते हैं बॉडी के अंदर हर एक जो ऑर्गन है उसका अलग पीएच होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो सलाइवा है, इसका पीएच जो है वो 6.5 to 7.5 के आसपास होता है, मतलब स्लाइडली एसिटिक और अल्कलाइन के बीच में होता है। ऐसे ही ब्लड पीएच की बात करें तो ये बहुत नैरो रेंज में काम करता है। ये अल्कलाइन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होता। विशेष तौर से ध्यान रखना, ये 7 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये 7 पे ही है। और वो भी कितना है, एक प्रीफिक्स इसका फॉर्मूला है 7.35 to 7.45। आगे डिस्कशन करेंगे। पेट का पीएच देखिए, ये है 2 पीएच का, मतलब ये हाईली एसिटिक है। ठीक, और अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो ये एसिड से एल्कलाइन के बीच में है, 4.7 to 7 के आसपास। बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नहीं है और बहुत ज़्यादा एसिटिक नहीं है। ठीक है, यूरिन की बात करें तो ये क्या है, ये एसिटिक है, 6 पे आ रहा है, मतलब यूरिन जो निकलेगा वो एसिटिक ही निकलेगा। ये बॉडी का एक नेचुरल थिंग्स है बैलेंस करने का। वो पसीने से आपको बैलेंस कर सकता है, वो यूरिन से आपको बैलेंस कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग होगा तो वो यूरिन के थ्रू एसिड को बाहर निकालेगा, एल्कलाइन को बाहर नहीं निकालेगा, एसिड को बाहर निकालेगा। ये बॉडी का तंत्र है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। गलती कब हो जाती है, जब आप इसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे पहले वाला सिद्धांत तोड़ देते हैं। आहार सही नहीं खाते हैं, संतुलित आहार नहीं खाते हैं। अगर हाई ऐसा आहार खा रहे हो जो हाई पीएच का है, शरीर के अंदर एसिड फॉर्मिंग फूड खा रहे हो, अल्कलाइन, अल्कलाइन कौन से होंगे, सारे रॉ फूड अल्कलाइन फूड कहलाएंगे।
आपको उन्हें बढ़ाना है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी की सारी चीज़ें ठीक होना चालू हो जाएगी। गलती क्या हो जाती है जब हम बॉडी का इलाज खुद करने लग जाते हैं जाने अनजाने, है ना। जो काम डॉक्टर को करने देना चाहिए, ये सब कुछ डॉक्टर ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसे मालूम है कि कितना पीएच मेंटेन करना है, कौन सा उसको एसिड फॉर्मिंग थिंग्स देनी है या एल्कलाइन फॉर्मिंग थिंग्स देनी है, वो सब जानता है। और उसके बाद वो वापस आपके रीटेस्ट कराता है जिससे उन चीज़ों को बंद किया जा सके। लेकिन जब आप अपना इलाज खुद करने लग जाते हैं तो आपके पास एक तो इलाज का संपूर्ण नॉलेज नहीं है, आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर और परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए वेलोपैथी हमेशा सबको कहती है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन में सीखना है कि आहार को कैसे लेना है। अगर मान लीजिए इस जगह पर आप बॉडी में एसिडिटी बढ़ी और आपने क्या करा, आपने अल्कलाइन वाटर ले लिया या ऐसी चीज़ें डालने लगे, सोडा और कार्बोनेट, ये सब चीज़ें पीने लगे जिससे बॉडी के अंदर अल्कलाइन ले आए। इससे हुआ क्या, केवल आपके पेट का जो स्टमक का एसिड है ना, उसको जो है, जो उसके नेचुरल वो 2 पे था, आपने उसको 4-5 पे ले गए। तो ये जो काम करता है वो काम करना बंद कर देगा। और ये अगर अल्कलाइन पे जाएगा तो बॉडी के अंदर ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी कि भैया पीएच जो है वो बदल गया है, वो 2 से प्लस की ओर निकल गया है, 3, 4, 5 के पास चला गया है। इसको वापस कहाँ लाना है, इसको लाना है वापस 2 के आसपास। बॉडी में एसिडिटी और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बॉडी होम्योस्टेसिस को बैलेंस करती है। उसको मालूम है कि जो पेट का एसिड है उसका पीएच 2 है तो उसको उसी के आसपास रखेगा। ऐसे ही अगर ब्लड का पीएच हल्का सा भी बदलाव होता है, भले ही वो एसिडिक की तरफ बदलाव होगा, अगर एसिडिक की तरफ बदलाव होगा तो बॉडी उसमें अल्कलाइन मिला देगी। और अगर अल्कलाइन की तरफ बदलाव होगा, मतलब 7.45 है, 0.45 से ऊपर की ओर अगर गया तो बॉडी उसके अंदर क्या करेगी, तुरंत उसमें एसिड मिलाना चालू करके उसको इसी रेंज में वापस ले आएगी। इस साइड बढ़ेगा तो अल्कलाइन मिला देगी, उस साइड बढ़ेगा तो क्या करेगी, एसिड मिलाएगी। ये सब कुछ शरीर जानता है, लेकिन आप ये सब कुछ नहीं जानते। इसलिए ये गलती आप कभी मत करना कि अपनी बॉडी का जो है अल्कलाइन पानी या अल्कलाइन थिंग्स मार्केट में जो मिल रही हैं उनसे बॉडी का पीएच आप बैलेंस करो। आपको पीएच केवल और केवल अपने भोजन से करना है, सॉलिड भोजन से, लिक्विड भोजन से नहीं। आपको सब मिक्स करके देना है। शरीर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा कि एसिड बढ़ाना है या अल्कलाइन बढ़ाना है। संतुलित आहार देना है बस। और संतुलित आहार में आपके साथ एक ही कमी है, वो है सलाद का न होना, रिफाइंड फूड का ज़्यादा होना। हम नेचुरल फूड खा ही नहीं रहे हैं, हम केवल कुक्ड फूड खा रहे हैं, रॉ फूड नहीं खा रहे हैं। तो क्या करना है, कुक्ड फूड को थोड़ा कम करना है, रॉ फूड को थोड़ा बढ़ाना है। ये बैलेंस करके शरीर में डाल दीजिए, शरीर अपना होम्योस्टेसिस खुद ब खुद बैलेंस कर लेगा। तो जो पीएच स्केल है, हमने देखा, हम सब लोग जानते हैं कि जो 7 से नीचे की ओर 1 की तरफ जाएंगे तो ये एसिटिक एनवायरनमेंट कहलाएगा, और जो 8 से 14 की तरफ, 14 जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे वो अल्कलाइन स्टेट कहलाएगा। हमारी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में ही हेल्दी रह सकती है, ये अच्छा हेल्थ कहलाता है। इससे प्लस की ओर जाने पर एल्कलोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, इससे माइनस होने पर एसिडोसिस नामक बीमारी हो जाएंगी। आगे मैं दोनों के सिम्टम्स बताऊंगा, लगभग सिमिलर सिम्टम है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपको एसिडोसिस हो रहा है या अल्कलोसिस हो रहा है। ये केवल एक परफेक्ट डॉक्टर समझ सकता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा क्योंकि उन्हें ये 5 साल सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो आप यूट्यूब और फेसबुक से सीख लेते हो ना, उसमें डिटेल नहीं होती, केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसलिए वेलोपैथी विशेष तौर से कहती है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, भले ही वो नेचुरली ही क्यों ना हो। बहुत से वो लोग बोलते हैं हमने तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा करी है। क्यों करी है आपने चिकित्सा? आपको चिकित्सा करना ही नहीं है। चिकित्सा ये तो डॉक्टर को करने दो या शरीर को करने दो, आप मत करो। शरीर कैसे करेगा? सिर्फ रॉ मटेरियल दे दो, वो खुद अपनी चिकित्सा करना जानता है। आप गलत रॉ मटेरियल मत दो, वो अपनी चिकित्सा बिल्कुल सही कर लेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं जब आपका पीएच बदलता है ना? थकान हो सकती है, वजन कम या ज़्यादा हो सकता है, तनाव हो सकता है, हृदय में सूजन बढ़ सकती है, शरीर में सूजन हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आ सकता है, मुहासे बढ़ सकते हैं, आपको मुंह के छाले आ सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, खाद्य पदार्थों से होने वाली एलर्जी इंक्रीज हो सकती है, असामान्य धड़कन हो सकती है, नींद ना आना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, पसीने से बदबू,
तो ये सिम्टम एल्कोलोसिस के हैं या एसिडोसिस के हैं ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको तो एक ही मालूम है शायद पीएच बढ़ा है, पीएच गड़बड़ हुआ है। अब पीएच प्लस की तरफ गया है कि माइनस की तरफ गया है ये आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं जिससे ये पता चल सके कि आप एल्कोलोसिस की तरफ हैं या एसिडोसिस की तरफ है। तो एसिडोसिस की तरफ है तो एल्कोलोसिस डालना होगा, एल्कलाइन चीज़ें डालनी होगी, है ना। और अगर एल्कोलोसिस की तरफ है तो एसिडिक चीज़ें डालना होगी। लेकिन आपने तो यूट्यूब और बाहरी माध्यम से केवल आधी जानकारी ली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्लीज़ आप लोग सेल्फ मेडिकेशन न करें और ना ही करने दें। ये गलती कभी ना करें कि हम कभी खुद ज्ञानचंद ना बन जाए और दूसरों को समझाएं कि नहीं नहीं तुम एल्कलाइन डाइट लेना चालू करो, तुम ऐसी डाइट लेना चालू करो। नहीं, हमें पता ही नहीं है उसकी बॉडी ये रिस्पॉन्स क्यों दे रही है। आपका शरीर पागल थोड़ी ना है जो कोई रिजल्ट दे रहा है, कोई सिम्टम बता रहा है। वो सिम्टम देख के बताना चाह रहा है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया है। आपको केवल अपनी जीवन शैली में देखना है, फूड, पोस्चर, माइंड, इन तीनों में आप हस्तक्षेप कर सकते हो। फूड को सही कर दो, पोस्चर को सही कर दो, माइंड को सही कर दो, बस। इसके अलावा कोई मेडिकेशन मत डालो, भले ही वो नेचुरली क्यों ना हो, सप्लीमेंट वाली क्यों ना हो, है ना, आयुर्वेदिक क्यों ना हो, होम्योपैथी क्यों ना हो या एलोपैथी क्यों ना हो। ये काम एक्सपर्ट को करने दीजिए, आप मत कीजिए। एसिड बैलेंस आहार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ही आपका फूड है। आपको सही फूड लेना है, मतलब कुक्ड फूड को कम करना है, रॉ फूड को बढ़ाना है। पूरी वेलोपैथी में आपको बार बार यही सिखाया जाएगा, सलाद बढ़ाइए, फल फ्रूट बढ़ाइए, सलाद बढ़ाइए, फल फ्रूट बढ़ाइए। उनसे मत डरिए। बहुत से लोग बोलेंगे सर उसमें तो केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है। आप क्यों डरते हो? अगर उसमें कुछ भी है तो पेट का एसिड बना ही इसी के लिए है, उसमें बने हुए सारे केमिकल को डिस्ट्रॉय कर दे। आपके इंटेस्टाइन 30 फीट लंबी इंटेस्टाइन है जो केवल और केवल अच्छी चीजों को अंदर लेकर आती है, खराब चीजों को कभी अंदर नहीं आने देती। तो अगर आपने आते ही खराब कर दी तो ये भी चीजें खराब हो जाएंगी। तो विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आहार सही रखना है। आपकी आते सही हैं, वो वहाँ से कचरे को बाहर निकाल देगी। और भी कुछ होगा तो किडनी उसको बाहर निकाल देगी। हमारे शरीर में बहुत सारे फिल्टर सिस्टम लगे हुए हैं। आप केमिकल से न डरें। कुदरत जो दे रही है डायरेक्ट रॉ फॉर्म में खाएं, शरीर को बहुत फायदा होगा। उसे धोएं और अच्छे से उन्हें खाएं, है ना। एल्कलाइन उत्पन्न करने वाले सारे आहार जो है आप देखेंगे, सब्जियां, सलाद, फल, ये सब एल्कलाइन होते हैं। लेकिन फल का जूस बना के उसमें शक्कर मिला दिया, उसको एसिटिक कर दिया। सब्जियों के अंदर बहुत सारा आपने उसको तल दिया, भून दिया, फ्राई कर दिया, वो क्या हुआ, एसिटिक हो गया। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि वो आहार सही होना चाहिए। न्यूट्रल आहार, शुद्ध तेल और पानी। शुद्ध तेल, अगर रिफाइंड तेल खाया तो एसिडिक हो सकता है। अम्ल उत्पन्न करने वाले देखेंगे तो इसमें एनिमल बेस ज़्यादा आता है ना। तो मछली है, अंडा है, मुर्गी है, डेयरी उत्पाद हैं, ये सारे बॉडी में एसिड फॉर्मिंग होंगे, एसिड को बढ़ा देंगे। बाय नेचुरल ही एसिटिक हैं, तो इनको कम से कम करना है, रॉ फूड को बढ़ाना है। चयापचय की क्रिया के द्वारा अम्ल उत्पन्न करने वाले आहार, मतलब कुछ ऐसे आहार जो पेट में अंदर जाने के बाद इंटेस्टाइन में जब पच रहे होते हैं तब एसिड बनाना चालू कर देते हैं। उसमें है शक्कर, मिठाइयाँ, गेहूँ, है ना, गेहूँ से बने उत्पाद, रिफाइंड चावल। अगर रिफाइंड चावल खाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी, नॉन रिफाइंड खाओगे तो इतनी नहीं होगी। कॉफ़ी, शराब, पास्ता, अनाज और रोटी, विशेष रूप से गेहूं की रोटी, ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड उत्पन्न कर देती है। इसके साथ अगर ये खाना है तो आपको रॉ फूड भी खाना होगा। व्यायाम से शरीर में संतुलन में मदद मिलती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो भी बॉडी का पीएच जो है वो बैलेंस हो सकता है। इसलिए विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि बहुत आप जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा तजव्वुह दें, आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को बहुत हेल्प मिलती है। बीमारी की मुख्य जड़ को ढूंढो और उसे हटाओ, बीमारी के लक्षण अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हम केवल और केवल लक्षणों को हटाने में लगे हैं। लाक्षणिक चिकित्सा करता है। लाक्षणिक चिकित्सा मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। खराब पाचन, अगर आपका पाचन तंत्र ही खराब है, इसके लिए वेलोपैथी का तीसरा सिद्धांत आप समझेंगे तो पूरा पाचन तंत्र उसमें क्लियर हो जाएगा। वो सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो बॉडी का पीएच बिगड़ेगा, है ना। पीएच क्यों महत्वपूर्ण होता है? हमारे शरीर एक कोशिका स्तर पर जीवित रहता है, वह मर जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं
जो हैं वो खरबों कोशिकाओं का समूह है। यदि हमारी कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है, और यदि हमारी कोशिकाएं स्वस्थ नहीं हैं और यदि वे विषैले वातावरण में रहती हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। याद रखें कि शरीर की प्राकृतिक अवस्था स्वास्थ्य है, बीमारी नहीं है। शरीर स्वस्थ रहना जानता है, लेकिन वो फूड पे डिपेंड है। आपने गलत फूड दिया तो शरीर जो है वो बीमार पड़ेगा। रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक नैरो रेंज के अंदर काम करता है ना। 7.35 से 7.45 के बीच में ही रहेगा, इसके आगे वो कहीं नहीं जाएगा। ऊपर जाने पर नुकसान, नीचे जाने पर नुकसान, है ना। यहाँ एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जो कि आपको समझना होगी। पीएच लेवल ब्लड का, जो कि एल्कोलोसिस और एसिडोसिस दोनों के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। देखिए, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो कहाँ पर है, 7.35 टू 7.45 के बीच में। यहीं हम सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर एसिडोसिस हुआ तो नुकसान, एल्कोलोसिस हुआ तो नुकसान। अब मैं दोनों के सिम्टम्स बताता हूँ, आप खुद देखेंगे कि यार बहुत माइन्यूटली से उसमें डिफरेंस है। जैसे अगर एसिडोसिस हो जाता है तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। आपको हेडेक हो सकता है ना, नींद ना आना, कन्फ्यूजन रहना, कोमा में चले जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, है ना, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। बार बार आपकी बॉडी में कफ बढ़ सकता है, बार बार कफ से परेशान रह गया, यार मुझे बहुत कफ होता है, वो एसिडोसिस की वजह से हो सकता है ना। आपकी हार्ट बीट जो है वो चेंज हो सकती है। आपकी हार्ट बीट या तो बढ़ सकती है, घट सकती है ना। और वीकनेस आपको रह सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं ये एसिडोसिस के सिम्टम्स हैं। अब देखो आप एल्कोलोसिस के सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, है ना। कन्फ्यूजन रहना, हेडेक रहना, यही सारी चीज़ें इधर भी आपको मिल रही थी, ये चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है ना। कोमा में भी चले जाना, है ना। और बहुत सारी हैंड टर्मर हो सकता है, आपके हाथ जो है वो काँप सकते हैं। क्यों हो सकता है कि एल्कोलोसिस मतलब बॉडी का बैलेंस नहीं होगा, उसके हाथ हल्के फुल्के काँपते रहेंगे। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, ठीक है। नमनेस हो सकता है, फेस और टिंगलिंग हो सकता है कि आपको आंखों में या कहीं पर भी जो मसल्स है वो टिक 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 करके आपको लगेगा कि यार टिंगलिंग कर रही है, ये हो सकता है ना। ट्विचिंग हो सकती है, मसल स्पाज्म हो सकता है, पेन हो सकता है, डाइजेशन के अंदर नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसके अंदर और इसमें बहुत माइन्यूटली से अंतर है जो एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसके लिए एक बहुत डीप एनालिसिस चाहिए। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपने ये डीप एनालिसिस नहीं किया तो आप शरीर का गलत इलाज कर बैठोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने शरीर का इलाज शरीर को ही करने दो, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसको रॉ फॉर्मेट में सभी चीज़ें दे दो। वो अपने अनुसार जो चीज़ चाहिएगा वो रख लेगा, बाकी वो फेंक देगा। लेकिन किसी चीज़ की अधिकता कर दोगे, अल्कलाइन वाटर की अधिकता कर दी, शरीर को नुकसान हो जाएगा। एसिडिक फूड की अधिकता कर दी, शरीर को नुकसान हो जाएगा। बैलेंस रखिए। उच्च शारीरिक अम्ल के जो एसिडिटी होती है किस वजह से होती है, ये रहा आपका वो आहार, है ना। चाय, बीड़ी, सिगरेट, लोगों का तो ये कॉम्बिनेशन है, चाय के साथ सिगरेट पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक के साथ सिगरेट पिएंगे और शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें। उच्च अम्लता से होने वाली कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं, फ्री रेडिकल्स का बढ़ना, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मूत्राशय एवं गुर्दों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर कमजोरी आपको हो सकती है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। ऊर्जा में कमी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न जो किताब में दे रखे हैं उसको आप पढ़ें। और इनका कारण क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत जीवन शैली, है ना। एसिड बैलेंस को, जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक, ये जो है ये पीएच को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। जब आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक होती है तो ये चीज़ें की कमी होना चालू हो जाती है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें। इससे पहले वाले चैप्टर में इन्हीं को समझाया गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज कम हो जाएगा अगर आप एसिडिक डाइट लेंगे। तो पीएच को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, कुक्ड फूड और रॉ फूड में बैलेंस करना है। सिंपल सा तरीका है, बस आपने ये तरीका अप्लाई कर लिया तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सिर्फ सैलेड आपको बढ़ाना है, फ्रूट्स आपको बढ़ाना है, बॉडी में सब कुछ बढ़ जाएगा। कुक्ड फूड को थोड़ा कम करना है।
अब आप ये बैलेंस करेंगे कैसे? सिंपल सा ही फॉर्मूला है इसके अंदर। आपको क्या करना है, सारी अल्कलाइन डाइट कौन सी होगी, क्षार बनाने वाली कौन सी होगी, सारा आप जितना देख रहे हैं यहाँ पे फल फ्रूट्स, रॉ फूड आप यहाँ ज़्यादा देख रहे हैं, और कुक्ड फूड बॉडी में एसिड लेवल को इंक्रीज कर देगा। आपको एसिड की भी ज़रूरत है और अल्कलाइन की भी ज़रूरत है। बिल्कुल एसिडिक पे अगर ख़त्म कर दोगे तो बॉडी में एल्कलोसिस की समस्याएं चालू हो जाएगी, इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कुक्ड फूड जब भी खाओ, तीनों वक्त में जब कभी भी आपने कुछ खाया है उसमें सैलेड को इंक्रीज़ कीजिए, फल फ्रूट को इंक्रीज़ कीजिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से बीमार नहीं होता, वो तो तन मन और भोजन में असंतुलन से बीमार होता है। आपने अगर इनमें असंतुलन कर दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। आजकल के बच्चे 100% ये वाला आहार खाते हैं, इन आहार को वो हाथ ही नहीं लगाते हैं, इन आहार को वो पैकेट बंद जूस के फॉर्मेट में लेते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या वो फूड है? वो फूड ही नहीं है, वो रिफाइन है, शरीर के अंदर नुकसान करेगा। खुद सोचो, जब हम मार्केट से संतरे लेके आते हैं तो हर संतरे का स्वाद अलग होता है, लेकिन मार्केट से फ्रूट जूस लेकर आते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी परचेस करो, सारे फ्रूट जूस का स्वाद एक जैसा। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि केमिकल मिलाया होगा, शुगर मिलाई होगी, बहुत सारी चीज़ों का मिलावट होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल थिंग्स को बढ़ाना है। नेचर, कुदरत माता हमें जो दे उसको ज़्यादा खाना है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है, या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहाँ तक है, जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को ज़रूर सुनें, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर जाएँ, अमेज़ॉन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहाँ सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। ना डरे खाना है और सही समय पे सही आहार को लेना है। तो हमने समझा शरीर में संतुलित पीएच ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित पीएच, और ये संतुलित पीएच बॉडी खुद कर लेती है। आपको उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से हस्तक्षेप मत करवाइए, केवल सही आहार दीजिए। आहार दिया तो बॉडी अपना काम जानती है, वो खुद ब खुद कर लेगी। तो हम आज यहाँ पे एक रिकैप ले लेते हैं। हमने संतुलित पीएच को समझा कि पीएच क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन के पीएच को समझा कि सबका पीएच अलग अलग होता है। यूरिन का पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, और ये पीएच बदलता है आपके भोजन शैली से। गलत भोजन आप लेंगे तो आपका पीएच जो है वो गड़बड़ हो सकता है। हमने ये जाना कि एसिडोसिस की तरफ अगर हम जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और एल्कोलोसिस की तरफ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों में ही बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं, तो ये अंतर आप पता ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है कि कोई सिम्टम आया, नेट पे गए, सर्च किया और इलाज चालू कर दिया। प्लीज़ अपना इलाज ना करें, वो डॉक्टर को करने दें, वो आपके शरीर को बेहतर समझता है। स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं और उसकी जड़ ढूंढें। डॉक्टर से पूछें मेरी बीमारी की जड़ क्या है, ताकि डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो सीमित है, और आपने अगर अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लिया
तो वो नियमित ही सही चलोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आएगा वो है एलर्जिक तत्व का सिद्धांत। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलोपैथी जो है वो एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है। ये आपको सुरक्षा सिखाती है, ये बताती है कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, आपकी माइक्रो मिस्टेक क्या है। ये आपकी बॉडी की हेल्प करवाती है, वो भी सिर्फ नॉलेज से। अगर सही नॉलेज है तो आप समझ जाओगे कि आपका जो शरीर है ये एक अद्भुत है और यही सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसको सही रॉ मटेरियल चाहिए। अगर वो सही दे दिया तो बाकी शरीर अपना काम खुद ब खुद कर लेगा। वेलोपैथी को सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले वाले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।